झारखंड में छात्रों के इतने मुद्दे हैं कि झारखंड में एक एसोसिएशन बनाया गया है, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का काम है कि अलग अलग छात्र मुद्दों को उठाना। पहले वो छात्रों से मिलते हैं जो सरकारी नौकरियां हैं या जिस तरह की भी बहाली है वो उसमें जिस तरह की भी दिक्कत आ रही है ये उनको समझते हैं और फिर इन मुद्दों को सरकार के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष, मीडिया के समक्ष रखने का काम करते हैं। एसोसिएशन के कुछ साथी हमारे साथ हैं। अभी किन मुद्दों को लेकर के अभी आप लोगों से मिल रहे हैं और क्या उनकी मांग क्या है? देखिए, जिस प्रकार झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार मिलने का प्रयास करते हैं। अभी झारखंड में सबसे बड़ी अहम मुद्दा क्या है? जेपीएससी अभी 23 साल हो गया इस राज्य को अलग हुए, मात्र 13 जेपीएससी हुआ, उसमें कितना बड़ा विवादों से घिरा हुआ। ये आपका लगातार द फॉलोअप की टीम इस पर कवर भी करती है छात्रों की मुद्दा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारा झारखंड में राजनीतिक संगठन मजबूत हो रहे, उस प्रकार छात्रों का भविष्य भी उसी प्रकार उज्जवल हो, मजबूत हो, तो इसको लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग का अभी टोटली मेन डिमांड है कि जेपीएससी में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब प्रीमियर सर्विस, ये जो एसटीएम पद है और ये आपका जो पोस्ट है पूरे झारखंड में नहीं, झारखंड में एक कमेटी बनी है, ख्यांगते कमेटी। जो ख्यांगते कमेटी अभी आपका जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसका जो उस पर एक कमेटी बना था, तो उस कमेटी के माध्यम से यहाँ का नियमावली पास हुआ, तो आपका 11, 12, 13 जेपीएससी आया। मैं चाहता हूँ कि 14 जेपीएससी सरकार जिस प्रकार जो लाने का हम लोग हमारा संगठन टीम प्रयास करी है, उसी में ये प्रीमियर सर्विसेज जो आपका ख्यांगते कमेटी जो बना है 1 साल हो गया, उस जिस प्रकार ख्यांगते कमेटी जेपीएससी में नियमावली बना कर दी, मैं चाहता हूँ कि नियम अनुसार, समय के अनुसार ये मतलब अगली कैबिनेट में हम लोग मुख्यमंत्री से मिल के इस बात को रखेंगे। ये बहुत जल्द मिलेंगे। और हम लोग आज गए थे कार्मिक सचिव से, मुख्य सचिव से मिलने। हम लोग कल जेएसएससी के अध्यक्ष सचिव को भी हम लोग ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के पश्चात उन्होंने बोला कि मेरा ये काम नहीं है, ये काम है कार्मिक क्या और मुख्य सचिव का। तो हम मुख्य सचिव के कोई उनके परिवार में कोई निधन कर गए हैं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दें। तो वो बोले कि 1 सप्ताह का छुट्टी में जैसे ही आएंगे हम लोग उनसे मिलकर इस पर रिपोर्ट पेश करवाएंगे कि ये मामला कहाँ फंसा हुआ है, ताकि जो 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एसडीएम पद लागू किए जाए कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारा 28 स्टेट है और जो केंद्र शासित राज्य है जहाँ पर पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है, सब जगह जैसे बिहार में, और जैसे हमारा बिहार के साथ अलग हुआ हमारा राज्य, और जिस प्रकार झारखंड जो अलग हुआ था उसके साथ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जो अलग हो रहा था, उसमें एसडीएम पद प्रीमियर सर्विस जो पद होता है सब प्रशासनिक सेवा में दिया जाता है। लेकिन हमारे झारखंड को क्यों, जिस प्रकार हमारा संगठन एकदम नज़र बना पर उसमें नहीं आता है, अलग आता है उसमें। हाँ, मतलब अभी तक 13 जेपीएससी हुआ है, मात्र डीएसपी, बीडीओ, सीओ और भी जो पद होते हैं प्रशासनिक सेवा में जोड़ा गया है। लेकिन इस पद को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखिए हम लोग इस मुद्दा को नहीं उठे। आप अगर कमेटी बना लिए हैं, कमेटी तैयार कर लिए हैं, तो इस मुद्दा को सरकार को पेश करना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है, आप किन संगठनों से मिले, क्या उनके मुद्दे क्या हैं? हम लोग जेपीएससी ही गए थे, क्योंकि जेपीएससी अभी ला रही है सहायक रेंजर का एक वैकेंसी। हम लोग सचिव से मिल करके प्रयास करके वैकेंसी पहली बार झारखंड में आ रही है, जो 23 साल के बाद आ रही है। और इसमें क्या हुआ कि इसमें क्षेत्रीय भाषा को लागू नहीं किया गया। अभी तक विज्ञापन आया नहीं है, सिर्फ इसका ये दिया गया है। और लेकिन हाँ, नियमावली बन चुका है और जिसमें नियमावली में क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा नहीं गया है। और हम यही प्रयास में हम लोग हैं कि इसमें क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा जाए, जिससे झारखंड के अधिक से अधिक छात्रों को लाभ हो। और किसी अलग छात्र समूह का कोई परेशानी जो आप लोग तक पहुंचा हो? परेशानी ये है कि एक जेटेट का है, हम एक विद्यार्थी हैं, तो जेटेट का मुद्दा ये है कि इस वर्ष जेटेट का एग्ज़ाम लेने वाली है झारखंड सरकार, ठीक ना। तो 2016 के बाद ये दूसरी बार आ रहा है, ठीक ना। तो 2016 के बाद दूसरी बार आ रहा है, इसमें अपेयरिंग वाला स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जा रहा। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जिसका 2025 में कंप्लीट हो डीएलएड, बीएड, वो भी इस एग्ज़ाम को फॉर्म भर सके। अच्छा, हाँ। अपियरिंग को क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है? क्या कुछ कहा गया अधिकारियों की तरफ से? सरकार का नियम है इस तरह का, जिस तरह सीटेट में अपियरिंग वालों को दिया जाता है पर जेटेट में नहीं दिया जा रहा। सरकार से निवेदन है
कि जेटेट को जो जेटेट के एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें अपेयरिंग वाला को भी बैठने के लिए एलिजिबल करें, जिसका 2025 में कंप्लीट हो जाए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in